हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर हमें एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा कि इससे पहले की वीडियोज में हमने जाना प्याजे और वाइगोट्स्की की थ्योरीज को, और उसमें हमने ये समझा था कि एक इंसान का, एक ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति का डेवलपमेंट चलता रहता है। अब इसी डेवलपमेंट को समझाने के लिए अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपनी थ्योरीज दी हैं, जिनमें से कि हमने प्याजे एंड वाइगोट्स्की की थ्योरीज को हम कवर कर चुके हैं कि उन्होंने ह्यूमन की डेवलपमेंट को किस प्रकार से समझाया है। अब हम देखेंगे कि इरिक्सन ने ह्यूमंस के डेवलपमेंट को किस प्रकार से समझाया है, जिस जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट है। यानी कि इरिक्सन ने अपनी थ्योरी के माध्यम से बताया है कि इंसान का डेवलपमेंट उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक किस प्रकार से होता है। तो इसी को हम इस थ्योरी के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम इरिक्सन की थ्योरी की ओर। इरिक्सन ने दोस्तों सबसे पहली चीज कि ह्यूमंस के जो साइको सोशल डेवलपमेंट है उसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उनमें से पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ 8 स्टेजेस हैं। अब हम इन स्टेजेस को डिटेल में जानेंगे कि एरिक्सन ने हर स्टेज में क्या बोला है और उनका क्या मकसद रहा है इसको बोलने का। अब इसके बाद में दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज पर और फोकस करते हैं कि एरिक्सन ने अपनी थ्योरी के माध्यम से और इन 8 स्टेजेस के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है। दोस्तों जैसा कि हम देखेंगे कि एरिक्सन के अनुसार एरिक्सन ने स्टेज 1, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड इस प्रकार से 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है और हर स्टेज को एक पर्टिकुलर नाम दिया है। तो एरिक्सन का मानना था कि हर स्टेज में व्यक्ति के पास में, एक ह्यूमन के पास में, एक बच्चे के पास में एक कन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद होता है और जिस विवाद को उसे हर स्टेज में सुलझाना होता है। जैसे कि हम अगर फर्स्ट स्टेज में देखें तो फर्स्ट स्टेज में एक बच्चे के पास में हम थ्योरी के माध्यम से भी देखेंगे कि एक विवाद आएगा, यानी बच्चे के पास में कन्फ्लिक्ट होगा। अगर बच्चे ने उस कन्फ्लिक्ट को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो उसको ट्रस्ट मिलेगा, और अगर उसको सॉल्व नहीं कर पाया तो उसको मिसट्रस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से एरिक्सन की थ्योरी बोलती है कि हर व्यक्ति के पास में एक कन्फ्लिक्ट होता है, उस कन्फ्लिक्ट को उस व्यक्ति को सॉल्व करना होता है। अगर वो उस कन्फ्लिक्ट को अच्छे से सॉल्व कर सकता है, अच्छे से कर पाया है, तो उसका डेवलपमेंट एक अच्छे प्रकार से होगा। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हम जानेंगे, जैसा कि हमने देखा कि एरिक्सन ने 8 स्टेजेस में अपनी थ्योरी को डिवाइड किया है, जिसमें जैसे कि पहली थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो इसी प्रकार से ये पूरी लिस्ट है उनकी थ्योरी की, जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफी बार सीटेट में, डी ट्रिपल एस बी में, एनवीएस केवीएस और टीचिंग से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, जिसमें कि बच्चे की एज होती है बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक। इस एज में क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो कंसेप्ट है वो एरिक्सन ने दिया है। अब इस स्टेज में इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फीडिंग यानी खाना खिलाना, और आउटकम होता है होप यानी कि एक आशा, एक फीलिंग ऑफ होप डेवलप होती है बच्चे के अंदर में। तो इस प्रकार से ये पूरी लिस्ट है जिसको कि आप पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद में याद कर सकते हैं, और इसमें से काफी बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट स्टेज की ओर, जो कि एरिक्सन के द्वारा समझाई गई है, जिसका नाम है इन्फेंसी और ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये है एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट अकर्स बिटवीन बर्थ एंड 18 मंथ्स ऑफ एज। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी के दौरान, जिसको एरिक्सन ने नाम दिया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें बच्चे की उम्र जन्म से लेकर 18 मंथ्स तक का जब बच्चा होता है उस टाइम को रखा गया है, एंड इज द मोस्ट फंडामेंटल स्टेज इन लाइफ। और ये स्टेज बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्टेज होती है उसकी लाइफ की, बिकॉज एन इन्फेंट इज अटरली डिपेंडेंट, डेवलपिंग ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन द डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड केयर गिवर्स। यानी दोस्तों ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की ये वो स्टेज होती है जिस स्टेज में बच्चा अपने केयर गिवर्स पर
और अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, यानी कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता इस स्टेज में, दूसरों पर डिपेंड होता है अपने खाना खाने के लिए और हर चीज के लिए, उसका रहन सहन जो भी उसकी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, नहाने धोने के लिए जो भी जरूरतें हैं, वो अपने केयर गिवर्स और पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। अब इस स्टेज में दोस्तों बच्चे को जरूरत होती है अपने पेरेंट्स या फिर अपने केयर गिवर से, कि उससे केयर गिवर्स अच्छा फूड उसको खिलाएं, बच्चे को लव, फूड, सेफ्टी की फीलिंग और अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त हो, इन सारी चीज़ों की जरूरत होती है। और केयर गिवर्स का ये फर्ज बनता है कि वो इन सारी चीज़ों को बच्चे को एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाएं। अब अकॉर्डिंग टू इरिक्सन दो कंडीशंस हो सकती है। हो सकता है किसी बच्चे के जो केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को अच्छे प्रकार से फूड, अच्छे प्रकार से न्यूट्रिशन एंड लव, इस प्रकार से सेफ्टी की फीलिंग बच्चे को अच्छे से दें। और एक कंडीशन हो सकता है कि वो इन चीज, उसके जो केयर गिवर्स हैं बच्चे के, वो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने में फेल हो जाएं, उसको अच्छे प्रकार से प्रोवाइड ना करवा पाए, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना करवा पाए। तो इन दोनों कंडीशंस में दो आउटकम्स निकल कर आते हैं। पहला आउटकम, अगर कोई पेरेंट्स, कोई केयर गिवर्स अच्छे प्रकार से बच्चे को फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, लव प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट की भावना भावना उत्पन्न होगी, यानी कि बच्चे के अंदर में ट्रस्ट आएगा। और अगर दूसरी साइड में उसके केयर गिवर से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे के अंदर में मिसट्रस्ट आएगा। यही है फर्स्ट स्टेज को समझाने का एरिक्सन का मकसद, कि फर्स्ट स्टेज में बर्थ से लेकर 18 मंथ तक की जो स्टेज होती है, उसमें बच्चे को ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में से कोई एक चीज मिलती है। देन दोस्तों आती है सेकंड स्टेज, जिसमें कि बोला गया है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे की जो एज है वो 2 साल से लेकर 3 साल तक की एज होती है। इस स्टेज में बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहता है। बच्चा क्योंकि अभी तक डिपेंड था अपने पेरेंट्स पर और अपने केयर गिवर्स पर, लेकिन ये स्टेज वो है जब बच्चा चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, तो उसको सेम एंड डाउट की फीलिंग आती है, और अगर बच्चा अच्छे से इंडिपेंडेंट हो पाता है, तो उसको ऑटोनोमी की फीलिंग उसके अंदर डेवलप होती है। जैसे कि ये वो एज है जिसमें कि बच्चे को पोटी ट्रेनिंग कराई जाती है, यानी कि बच्चे को किस प्रकार से पोटी करनी है वो ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाती है उसके केयर गिवर्स के द्वारा। अब अगर बच्चा इस पोटी ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से कर पाता है और इसमें एक अच्छे तरीके से वो डेवलप कर पाता है, तो उसके अंदर में फीलिंग होगी कि वो ऑटोनोमी, यानी कि वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट अपने आप को फील करेगा कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन दूसरी ओर अगर बच्चा इस पोटी ट्रेनिंग को अच्छे प्रकार से नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर सेम एंड डाउट की भावना उत्पन्न होगी। तो ये है इरिक्सन की सेकंड स्टेज, जिसमें कि बच्चे को ऑटोनॉमी या फिर सेम एंड डाउट में से कोई एक फीलिंग बच्चे के अंदर आती है। तो अगर बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे प्रकार से करना है, तो एरिक्सन के अनुसार हर स्टेज में जो उससे कन्फ्लिक्ट है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में था वो दूसरों पर डिपेंड होता है, तो उसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में से एक चीज मिलती है। तो इसी प्रकार से अगर हर स्टेज में बच्चे को पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें मिले, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट काफी अच्छे प्रकार से होगा। इसके बाद में देखते हैं थर्ड स्टेज। तो एरिक्सन की थर्ड स्टेज में बोला गया है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इस स्टेज में बच्चे प्री स्कूल की एज में होते हैं, यानी कि बच्चे की एज 3 साल से 5 साल तक की एज के बच्चे होते हैं, उनको इसमें रखा गया है। एट दिस पॉइंट इन साइकोसोशल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन begin to assert their power and control over the world through directing play and other social interactions। यानी कि ये वो एज है जिसमें बच्चा थोड़े थोड़े इनिशिएटिव लेना शुरू करता है, अपने सेल्फ डिसीजंस लेना शुरू करता है, अपनी लाइफ के कुछ छोटे 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 जो डिसीजंस हैं उनको लेना शुरू करता है, और अपने डिसीजंस को खुद लेना चाहता है इस जो एज में, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में। अब दो कंडीशंस होती हैं, अगर बच्चा अच्छे डिसीजंस ले पा रहा है और उन डिसीजंस की उस बच्चे, उसके पेरेंट्स तारीफ करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तो उस बच्चे के अंदर में फीलिंग आएगी इनिशिएटिव लेने की। यानी कि अगर पेरेंट्स उस बच्चे के डिसीजंस को तारीफ करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो बच्चे के अंदर इनिशिएटिव की फीलिंग आएगी, यानी कि वो बच्चा आगे चलकर अपने आप से कुछ डिसीजंस लेने की फीलिंग रखेगा। लेकिन वहीं अगर दूसरी साइड में पेरेंट्स उसको डिमोटिवेट करते हैं उसके डिसीजंस को लेकर, तो बच्चे के अंदर गिल्ट की फीलिंग आएगी और बच्चा आगे कोई भी डिसीजन लेने से काफी डरेगा। तो ये है एरिक्सन की थर्ड स्टेज। इसके बाद में आती है एरिक्सन की फोर्थ स्टेज, जिसमें कि बोला गया है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में क्या है, इसमें स्कूल एज की जो स्टेज होती है उसको रखा गया है,
जिसमें कि बच्चे की एज 6 साल से 11 साल तक की एज होती है। अब इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी में द फोर्थ साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली एजेस 6 to 11, यानी कि 6 साल से 11 साल तक के बच्चे को इस वाली स्टेज में रखा गया है। थ्रू सोशल इंटरेक्शंस चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर अकम्पलिशमेंट्स एंड एबिलिटीज, यानी जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बच्चा इंटरेक्शन करता है और इसी इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा एक सेंस ऑफ प्राइड, अपने आप में गर्व की भावना को फील करता है। चिल्ड्रन नीड टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। सक्सेस लीड्स टू अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, यानी कि ये वो स्टेज है जब बच्चा अपनी अकेडमिक यानी कि जो उसकी स्टडी है उससे रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड उनमें कनेक्टेड रहता है बच्चा। अब अगर वो पढ़ाई में एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स के साथ में एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहा है, तो ऐसी स्टेज में बच्चे के अंदर में इंफीरियरिटी की भावना आती है। इंफीरियरिटी का मतलब होता है एक तरीके से अपने आप को दूसरों से कम समझना। तो और अगर बच्चा सोशल इंटरेक्शन अच्छे से कर पा रहा है, अपनी स्टडी में अच्छे से फोकस कर पा रहा है, तो बच्चे में एक इंडस्ट्री की भावना आती है, यानी कि बच्चा एक अच्छे प्रकार से मेहनत कर सकता है, मेहनत करने की, आगे बढ़ने की उसके अंदर फीलिंग आती है। तो फोर्थ स्टेज यही बताती है कि बच्चे के अंदर या तो इंडस्ट्री की भावना आएगी या फिर इंफीरियरिटी की भावना आएगी। इसके बाद में इरिक्सन की फिफ्थ स्टेज जो कि है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। अब ये स्टेज इरिक्सन की काफी इंपॉर्टेंट स्टेज रहने वाली है, क्योंकि इस स्टेज में से काफी बार सीटेट में एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इंडस्ट्री वर्सेस कंफ्यूजन की स्टेज है, इसमें एडोलसेंस की एज में जब बच्चा होता है उसको रखा जाता है, जिसमें कि बच्चे की एज 12 साल से 18 साल तक की एज तक होता है बच्चा। अब इस एज में क्या होता है कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करता है। अब बच्चे की आइडेंटिटी क्या है, यानी बच्चा अपने नेचर को समझने की कोशिश करता है, बच्चा अपने बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है, अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेसिटीज को समझने की कोशिश करता है कि कोई बच्चा, जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा है कि तो उसकी क्या एबिलिटीज है, क्या कैपेसिटीज है, उसका क्या बिहेवियर, क्या एटीट्यूड है, इन सारी चीजों को वो समझने की कोशिश करता है। और अगर बच्चा इन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड कर लेता है, यानी वो समझ सकता है कि मैं किस प्रकार का हूँ और आगे चल के लाइफ में कितनी सक्सेस में अचीव कर सकता हूँ। इन सारी चीजों को वो अच्छे से समझ पाता है। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर बच्चा अपने आप को, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटीज को, यानी अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाता, तो उसके अंदर कंफ्यूजन की फीलिंग आती है, वो कंफ्यूज रहता है अपनी आगे वाली लाइफ, आने वाली लाइफ में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी बच्चे के डेवलपमेंट और किसी बच्चे की सक्सेस के लिए, कि वो अपने आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से फाइंड करे, तो वो अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगा। और दूसरी ओर अगर वो आइडेंटिटी को फाइंड नहीं कर पाता है तो उसके अंदर कंफ्यूजन की फीलिंग आती है। इसी स्टेज को बोला गया है आइडेंटिटी क्राइसिस। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली नेक्स्ट स्टेज पर, जो कि है सिक्स्थ स्टेज। अब सिक्स्थ स्टेज में बोला गया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में यंग एडल्टहुड के जो बच्चे होते हैं, या यूं कहें कि इस एज में जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, तो यंग एडल्टहुड की जो स्टेज है उसको रखा गया है, जिसमें कि 19 साल से 40 साल तक के जो यंग होते हैं उनको रखा जाता है। अब इस स्टेज में क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली चीज तो जो बच्चे हैं उनको रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता होती है, यानी कि वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप जैसे कि पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, तो इस प्रकार से उनको रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं। लेकिन अगर वो कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा इस एज में, यंग एडल्टहुड में रिलेशनशिप्स नहीं बना पाता है, तो उसको आइसोलेशन की फीलिंग आती है, यानी कि वो एक आइसोलेशन में, डिप्रेशन में, लोनलीनेस में, यानी अकेलेपन में उसको रहने की फीलिंग आती है। तो इस स्टेज को बोला गया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसमें कि यंग एडल्टहुड को रखा गया है, जिसमें कि 19 साल से 40 साल तक के जो एज ग्रुप है उस कैटेगरी को इसमें डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज पर, जो कि है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन को समझने के लिए हम समझते हैं कि जनरेटिविटी का मतलब क्या होता है। जनरेटिविटी मीन्स टू मेक योर मार्क ऑन द वर्ल्ड बाय केयरिंग फॉर अदर्स
यानी कि जनरेटिविटी का मतलब होता है कि दूसरों के मन में अपने प्रति कुछ रिस्पेक्ट पैदा करना, एक रिस्पेक्ट डेवलप करना, एज वेल एज थ्रू क्रिएटिंग एंड अकम्प्लिशिंग थिंग्स दैट मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। यानी कि ये जनरेटिविटी का मतलब ये होता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशनशिप में जो भी हैं, पेरेंट्स हैं और जितने भी आपके रिलेशनशिप में लोग हैं, और आपकी सोसाइटी में जितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब में एक ये आपके प्रति एक रिस्पेक्ट की फीलिंग को पैदा करना, एक रिस्पेक्ट की भावना को उत्पन्न करना, इसको कहते हैं जनरेटिविटी। अब अगर बच्चा इस स्टेज में, यंग एडल्टहुड में, यानी 40 साल से 60 साल तक की एज में, अगर कोई व्यक्ति जनरेटिविटी को अच्छे प्रकार से डेवलप नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर स्टैग्नेशन की फीलिंग आती है। यानी या तो वो जनरेटिविटी उत्पन्न कर लेगा या फिर उसको स्टैग्नेशन की फीलिंग आएगी। और स्टैग्नेशन का मतलब है कि वो यूजलेस पर्सन समझेगा अपने आप को, कि वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है, अपने आप को लोगों से कम समझेगा, इस तरह से स्टैग्नेशन की फीलिंग होती है। तो सेवंथ स्टेज में 40 साल से 60 साल तक की उम्र के जो व्यक्ति है, वो या तो जनरेटिविटी डेवलप करेगा या फिर स्टैग्नेशन की उसके अंदर फीलिंग आएगी। नेक्स्ट स्टेज है एट्थ स्टेज, जिसमें कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये एरिक्सन की लास्ट स्टेज है, जिसमें कि मेच्योरिटी के जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है, जो कि 65 ईयर से उसकी डेथ तक की एज होती है। द फाइनल साइकोसोशियल स्टेज अकर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड इज फोकस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ। तो दोस्तों, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर ये वो स्टेज होती है जिसमें कि 65 साल से लेके उसकी मृत्यु तक के व्यक्ति को रखा जाता है। अब इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ को एक तरीके से अपने माइंड में रिपीट करते हैं, याद करते हैं, अपनी घटनाओं को याद करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में वो ये सोचते हैं कि क्या मैंने जो लाइफ में किया और जो नहीं किया वो सब कुछ ठीक था या फिर गलत था, या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अब अगर मान लीजिए वो अपनी लाइफ में उसने जो भी कुछ किया है उससे वो सेटिस्फाई है, तो उसके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, उसके अंदर इंटीग्रिटी की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर उसने अपनी लाइफ में जो किया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो डिस्पेयर होगा, यानी कि उसके अंदर में एक गलत फीलिंग आएगी, उसको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो इस प्रकार से बोला गया है जो लास्ट स्टेज है, इसमें इंटीग्रिटी या फिर डिस्पेयर, इनमें से कोई एक उसको डेवलप करनी होती है व्यक्ति को। तो दोस्तों, ये थी हमारी इरिक्सन की थ्योरी, जिसमें कि हमने पूरी 8 स्टेजेस को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि 8 स्टेजेस किस प्रकार हैं और उनमें क्या हमारा कन्फ्लिक्ट था, और उस कन्फ्लिक्ट को अगर हम डेवलप कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमारे हम क्या किस तरीके से डेवलप होंगे, किस तरीके से हमारा साइको सोशल डेवलपमेंट होगा। और अगर उस कन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हमें किस प्रकार की, जैसे कि मिसट्रस्ट, सेम एंड डाउट, गिल्ट, इन्फीरियोरिटी, कंफ्यूजन, आइसोलेशन, स्टैग्नेशन एंड डिस्पेयर, तो इस प्रकार की फीलिंग्स हमें आती हैं जब हम उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।